तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया है रावर का युद्ध तक। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें से हमने एक क्लास अभी अपलोड किया है, ये दूसरा क्लास है। रावर का युद्ध तक हमने पढ़ लिया है। रावर का युद्ध दाहिर और कासिम के बीच युद्ध हुआ था 712 AD में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। रावर के युद्ध के कारण 712 AD में भारत में पहले सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। रावर के युद्ध को ही भारत में पहले सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है, जो कि अरबों द्वारा किया गया है। दाहिर इस युद्ध में मारा गया था। 712 AD में जो रावर का युद्ध हुआ उसमें दाहिर मारा गया। दाहिर कौन था, यह हमने पिछली क्लास में बताया है दोस्तों। अगर नहीं देखें तो आप पहले उस क्लास को देख सकते हैं। 713 AD में अब क्या हुआ कि कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कासिम मुल्तान से सर्वाधिक सोना लूटा। इतना सोना उसने जीवन में पहली बार देखा हो, जिस कारण कासिम ने भारत को स्वर्णगिरी या सोने का घर कह दिया। रावर के युद्ध के बाद भारत व अरबी संस्कृति में आदान प्रदान हुआ। जैसे कि अरब संस्कृति का प्रचलन में जो प्रचलन भारत में क्या क्या आ गया, देखिए। खजूर की खेती भारत में होना शुरू हो गया, अरबों की देन है। ऊँट पालन अरबों की देन है। अरबी घोड़े पालन अरबों की देन है। मानचित्र का प्रयोग अरबों की देन है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति भी अरबी सांस्कृतिक से ही आया है। साहित्य में भी कुछ प्रभाव पड़े हैं अरबों के द्वारा। साहित्य में क्या प्रभाव पड़ा है कि पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, उसका भी रूपांतरण अरबी भाषा में कर दिया गया। अरबी भाषा में इसका रूपांतरण किसने किया? इब्न उल मकफ़ा। और इसका नया नाम रख दिया कालिला व दिम्मा। चरक संहिता का भी अरबी रूपांतरण किया गया। सूर्य सिद्धांत का भी अरबी रूपांतरण किया गया। ब्रह्म सिद्धांत का भी अरबी रूपांतरण किया गया। और सुसुप्त संहिता का भी अरबी रूपांतरण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए जजिया कर देने के पर मजबूर किया करता था। जजिया कर एक धार्मिक कर हुआ करता था, जिसमें इनकम का 1/2 से 2/3 भाग, जिसको हम परसेंट में बता सकते हैं 50% से लेकर 66.66% तक लगता था। यह केवल गैर मुस्लिम से लिया जाता था। अब नोट देखिए, भारत में जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया। ये भी आई है। अब देखिए एक बात और, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण, महिला, विधवा, विकलांग से जजिया नहीं लिया। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में लगाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण, महिला, विधवा और विकलांग को जजिया से मुक्त रखा। इतने सारे जो घटना है ना, हम अपना मन से नहीं बता रहे दोस्तों। इतने सारे घटना का वर्णन चचनामा पुस्तक में मिलता है। इसके लेखक कौन है अभी तक ज्ञात नहीं है। और लेकिन इनके जो अरबी और फ़ारसी रूपांतर किए हैं, उनका लेखक का उनका नाम याद है, पता है। अरबी रूपांतर इसका अली अहमद ने किया और फ़ारसी रूपांतर इसका अबू बकर ने किया। चचनामा यह दाहिर के पिता के नाम पर लिखा गया है। अब तक हमने दोस्तों जितना भी पढ़ाया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ। जैसे दाहिर के PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये BBI है, इसलिए हम क्वेश्चन के फॉर्म में बीच में देते रहेंगे आपको। दाहिर के पुत्र का नाम क्या था? आप पहले बताइए, हम लोग इसको पहले ढक देते हैं। चलिए, दाहिर के पुत्र का नाम क्या था? दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण पहला किसने किया? और चौथा क्वेश्चन, भारत पर अरब आक्रमण 712 के समय फारस का राजा कौन था? चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा दाहिर के पुत्र का नाम बताइए, जय सिंह। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, भारत के सबसे पहले विदेशी आक्रमण अरबों ने किया। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण पहला मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ। भारत पर अरबों आक्रमण 712 के समय फारस का राजा अल हजाज था। चलिए, क्वेश्चन क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का दमन, इतनी सारी इसका बढ़ते जा रहा था, वर्चस्व इसका बढ़ते जा रहा था। दाहिर को हरा दिया, जो कि एक सबसे शक्तिशाली राजा था, उसे हरा दिया। और मुल्तान पर आक्रमण किया, बहुत सारे लूटा, इतना सोना लूटा। इसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा था, तो इसका दमन भी जरूरी है। मोहम्मद बिन कासिम का दमन रावर के युद्ध के बाद इसका क्या हुआ समझते हैं। रावर के युद्ध के बाद दाहिर की मृत्यु हो गई। हमने पहले ही पढ़ चुका है, रावर के युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई। और जो इसकी पत्नी थी, 2 थी,
रानी देवी, लाडो देवी। और इसका एक पुत्र था जय सिंह, हमने पहले ही बताया है थोड़ा देर पहले ही, जिसकी भी हत्या मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया। बची दो पुत्री, पुत्री का नाम था सूर्यवती पारमाल, पुत्री का नाम था सूर्यवती पारमाल। अब मोहम्मद बिन कासिम की हत्या का कारण क्या है वो हम समझते हैं। कारण इसका दो बताया जा रहा है दोस्तों, इतिहास में इसका कारण दो बताया जा रहा है। पहला कारण तो चचनमा के अनुसार है, दूसरा कारण है अरबी ग्रंथों के अनुसार। दूसरा कारण अरबी ग्रंथों के अनुसार है, पहला कारण चचनमा के अनुसार। ज़्यादा मान्यता चचनमा के अनुसार ही मान्य है। तो चलिए समझते हैं पहला कारण वन, चचनमा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की हत्या का कारण। चचनमा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की हत्या का कारण ये है कि दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रियों को फारस का राजा अपने हरम में बुलाया। हरम में का शब्द का अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे, काहे बुलाया? अपने पुत्रों के विवाह के लिए। पुत्रों के विवाह के लिए सूर्यवती और पारमाल को अपने हरम में बुलाया फारस के राजा। राजा कौन था? हमने पहले ही बताया, अल-हज्जाज था। जब राजा के पास ये दोनों पहुंची तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर बदसलूकी का आरोप लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि फारस के जो राजा थे उसको भड़का दिया। राजा आओ देखा न ताव और 715 एडी में खलीफा और फारस के राजा द्वारा मोहम्मद बिन कासिम की हत्या का आदेश दे दिया। यह सोचा भी नहीं कि यह झूठ भी बोल सकती है। बाद में जब पता चला तो उसे तो मृत्यु हो ही गया मोहम्मद बिन कासिम को 715 एडी में जुलाई में। लेकिन जब पता चला तो दाहिर की जो पुत्रियाँ थी उसे भी, सूर्यवती और पारमाल, उसे भी दीवार में चुनवा दिया गया। यह कारण नंबर 1 को हमने समझा। अब समझते हैं कारण नंबर 2। अरबी ग्रंथों के अनुसार ये है कि बगदाद में एक नया खलीफा का चयन हुआ जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान को अल-हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम पसंद नहीं था। अल-हज्जाज कौन था? फारस के राजा। और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? फारस के राजा, अल-हज्जाज के सेनापति। यह पसंद नहीं था सुलेमान को, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को हत्या करवा दिया। और समझते हैं इसे पसंद क्यों नहीं था। क्योंकि अल-हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम का वर्चस्व बढ़ रहा था दुनिया में, बहुत ही नाम बढ़ रहा था, इसलिए यह इसे देखा नहीं गया और सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को हत्या करवा दिया। 715 एडी में उन्होंने खलीफा ने आदेश देता है कि कासिम की हत्या कर दी जाए, तो जुलाई में हो गया हत्या। कारण 2 बताया जा रहा है पर दोनों का डेट इस भी सेम बताया जाता है, 715 एडी के जुलाई में ही। यहाँ तक हमने फारस का भारत पर आक्रमण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तुर्की मुस्लिम आक्रमण। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 2 पे हम आ गए हैं दोस्तों, जिसका नाम है तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तुर्की मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य की स्थापना। 932 एडी में अफगानिस्तान क्षेत्र में गजनी शहर के आसपास के कुछ लोग एक छोटे साम्राज्य की स्थापना करते हैं और जो उसका मुखिया अल्पतगीन को चुनते हैं। अब समझते हैं क्या बोल रहे हैं। 932 एडी की बात है। अफगानिस्तान के एक छोटे क्षेत्र में कुछ लोग एकजुट हो गए और उसमें से जो थोड़ा शक्तिशाली थे उसे अपना राजा चुन लिया, मतलब मुखिया चुन लिया उस समय अल्पतगीन को। चूँकि अल्पतगीन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से करवा दिया। कब करवा दिया? 961-62 एडी में करवा दिया। 977 एडी में आधिकारिक तौर पर गजनी का मुखिया सुबुक्तगीन चुना गया, मतलब अल्पतगीन का दामाद आधिकारिक तौर पर चुना गया मुखिया।
सुबुक्तगीन। और गजनी साम्राज्य की वास्तविक नींव सुबुक्तगीन ने ही डाली। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, गजनी साम्राज्य को ही यामनी वंश कहते हैं। कन्फ्यूजन पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गजनी साम्राज्य को यामनी वंश कहते हैं। कभी पूछा जाए तो आप लोग जवाब दीजिएगा। जब सुबुक्तगीन ने मुखिया चुना गया, सुबुक्तगीन को जब मुखिया चुना गया, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रही थी। योजना बना ही रहे थे कि इससे पहले ही पेशावर, जो भारत में है, पेशावर के राजा जयपाल ने, या दूसरा जयपाल है दोस्तों, दाहिर का पुत्र नहीं, जयपाल ने सुबुक्तगीन पर हत्या कर दिया, सुबुक्तगीन की हत्या कर दिया, सुबुक्तगीन पर हमला कर दिया, सुबुक्तगीन पर हमला कर दिया। और जो यह विद्रोह चला 8 साल चला, यह विद्रोह 980 से 88 ईस्वी तक चला। इसके बाद सुबुक्तगीन वापस गजनी चला गया। कोई निष्कर्ष युद्ध का, विद्रोह का निकल नहीं रहा था, तो यह वापस चला गया, गजनी साम्राज्य को वापस चला गया अफगानिस्तान। 977 एडी में क्या हुआ, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। 977 एडी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। सुबुक्तगीन की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसको अपने, सुबुक्तगीन खुद अपना उत्तराधिकारी इस्माइल को बनाया, जो कि उसका बड़ा बेटा था इस्माइल। लेकिन दोस्तों 998 ईस्वी में एडी में क्या हुआ कि सुबुक्तगीन का छोटा बेटा, जिसका नाम महमूद था, सुबुक्तगीन का छोटा बेटा जिसका नाम महमूद था, जो कि इस्माइल का छोटा भाई था, उन्होंने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या करके खुद राजा बन गया। खुद राजा कैसे बन गया? मनमानी क्यों किया? मनमानी नहीं किया दोस्तों, हमने आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि सर्वोच्च मुस्लिमों का खलीफा हुआ करता था। वह जिसे चाहे खलीफा बना दे, जिसे चाहे राजा बना दे, राजा से हटा दे, और हत्या जिसका चाहे उसका करवा दे। तो इसे महमूद को खलीफा का ही समर्थन था, इस कारण वह राजा बन गया। महमूद गजनी द्वारा भारत पर किए गए बहुत सारे आक्रमण थे। पहले हम समझते हैं महमूद गजनी। महमूद गजनी का पूरा नाम महमूद गजनी ही है, लेकिन इसका वास्तविक नाम महमूद था। इसका वास्तविक नाम महमूद था, चूँकि यह गजनी वंश, गजनी साम्राज्य के राजा थे, इसलिए इसका नाम में लग गया गजनी, महमूद गजनी हो गया इसका नाम। वर्तमान में गजनी शहर अफगानिस्तान में है। हमने पहले ही बताया है, महमूद गजनी ने 998 एडी में इस्माइल की हत्या, जो कि अपने बड़े भाई की हत्या करके शासक बना था। महमूद गजनी को बहुत सारी उपाधि भी मिल चुका है। किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा। बहुत सारी उपाधि, बहुत सारे नहीं, 3 उपाधि मिले हैं। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ क्वेश्चन बुक में हमने देखा भी है बहुत बार। क्यों पूछा गया है कि इनमें से कौन सी उपाधि महमूद गजनी को खलीफा के द्वारा दिया गया है। पूछा ऑप्शन में रहेगा यामनी उद्दौला, यामनी उद्दमल्ला, सुल्तान, गाजी। तो कौन होगा? गाजी होगा, क्योंकि गाजी उपाधि इसी का था, पर इसे खलीफा के द्वारा नहीं दिया गया था। खलीफा के द्वारा इसे 3 उपाधि दिए गए थे, यामनी उद्दौला, यामनी उद्दमल्ला, सुल्तान। फिर से बोलिए दोस्तों, यामनी उद्दौला, यामनी उद्दमल्ला, सुल्तान। एक क्वेश्चन यहाँ भी ये बनता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। सबसे पहला व्यक्ति यही था, जो महमूद गजनी ही था, जो सुल्तान की उपाधि धारण किया। ये भी यही क्वेश्चन है। यह जो 3 उपाधि बगदाद खलीफा के द्वारा दिया गया है, उस समय बगदाद के खलीफा हुआ करते थे आदिल उल बिल्लाह, आदिल उल बिल्लाह, आदिल उल बिल्लाह, आदिल उल बिल्लाह, आदिल उल बिल्लाह। महमूद गजनी की अन्य उपाधि हमने पहले बताया था दोस्तों, इसे 3 उपाधि खलीफा के द्वारा दिया गया, और अन्य उपाधि भी इसका है गाजी और बुत सिखन। गाजी का अर्थ होता है गैर मुस्लिम की हत्या करने वाला। गाजी का अर्थ होता है गैर मुस्लिम की हत्या करने वाला, और बुत सिखन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक मतलब मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने वाला को बुत सिखन कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महमूद गजनी के समय फारसी संस्कृति केंद्र कहाँ हुआ करता था? तो महमूद गजनी के समय फारसी संस्कृति का केंद्र लाहौर में हुआ करता था, लाहौर में, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, पहले भारत में हुआ करता था। अब हम लोग
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, महमूद गजनी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण। महमूद गजनी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण। महमूद गजनी एक तुर्की मुस्लिम था। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार। और 17 बार जो आक्रमण किया, इतने सारे आक्रमण का उल्लेख एक पुस्तक में है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद। और इसका अन्य नाम भी है किताब-उल-हिंद। तहकीक-ए-हिंद और या किताब-उल-हिंद के लेखक अल-बरूनी है। महमूद गजनी के बारे में जानकारी समकालीन लेखक से मिलता है। महमूद गजनी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? इसके समकालीन लेखक के बारे में मिलता है। इसके समकालीन लेखक कौन कौन हुआ करते थे? अल-बरूनी, वैहाकी, उत्वी, फिरदौसी, सिस्तनी, फारूकी। हमने बताया दोस्तों, वैहाकी, अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखा? तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। और वैहाकी ने कौन सी पुस्तक लिखा? तारीख़-ए-सुबुक्तगीन लिखा वैहाकी ने। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है। अल-बरूनी ने लिखा तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। वैहाकी ने लिखा तारीख़-ए-सुबुक्तगीनी। और उत्वी ने लिखा उत्वी ने लिखा तारीख़-उल-यामनी। और फिरदौसी ने लिखा शाहनामा। ये बहुत बार पूछा गया है, फिरदौसी शाहनामा के लेखक फिरदौसी। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ कोड हमने लिखा है दोस्तों। ये तीनों देखिए, एक कोड में लिखा है और ये अलग कोड में हमने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अल-बरूनी वैहाकी उत्वी थे, जो कि महमूद गजनी के दरबारी थे, लेकिन फिरदौसी इसके दरबारी नहीं थे। इसके समकालीन थे पर इसके दरबारी नहीं थे फिरदौसी, जो कि शाहनामा पुस्तक लिखा है। इस कोड का हमने यहाँ पे अर्थ भी लिख दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महमूद गजनी का दरबारी उत्वी को पूर्व का होमर कहते हैं। पूर्व का होमर किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा। पूर्व का होमर उत्वी को कहा जाता है। उत्वी किसके दरबारी थे? उत्वी पहले क्या थे? इतिहासकार थे। उत्वी किसके दरबारी थे? महमूद गजनी के दरबारी थे। अब दूसरा फैक्ट, गजनी किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया? खैबर दर्रा पूछा गया क्वेश्चन है। गजनी खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। और क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण का कारण क्या था? पहला कारण धन दौलत लूटना, दूसरा कारण साम्राज्य विस्तार, तीसरा कारण इस्लाम का प्रचार। हमने इसे पहले भी बता चुका है कि इस्लाम का उद्देश्य, मुस्लिम आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यही तीन था, धन दौलत लूटना, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम का प्रचार। इसके जो 17 आक्रमण हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक यहाँ तक रखते हैं। अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर आइएगा, देखिएगा और कुछ नॉलेज गेन करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक कर दें और अन्य दोस्तों को शेयर कर दें और हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।